जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही आज का चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत छोड़ के चले जाना संगत जी, क्योंकि इतना खास सत्संग है, इतना स्पेशल सत्संग है कि अगर आपने एक बारी आज के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे और आपके घर में तो आज संगत जी खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, क्योंकि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश करने वाले हैं। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो इस सत्संग को सुनने के बाद। संगत जी, आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, और ये सारी बातें आपके अच्छे के लिए हैं, भले के लिए हैं। और अगर बाय चांस, जैसे आजकल हर कोई परेशान बैठा हुआ है, पैसे किसी के पास नहीं है, लोगों से हाथ फैला के पैसे मांगने पड़ते हैं, लोग बेइज्जती करते हैं पैसे देते हुए, पैसे है ही नहीं किसी के पास संगत जी, पैसे कमाने इतने मुश्किल हैं आजकल, हर कोई खाली बैठा हुआ है घर में। तो मैं जानता हूं अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, बड़े दिक्कत में हो संगत जी, तो मैं तो ये भी कहता हूं कि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश कर दें, ताकि आपके घर में खूब सारा पैसा आ जाए और ये सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाए और पैसा ही पैसा आपके घर में हो संगत जी। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा।
अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरुजी का आज का ये वीरवार का चमत्कारी सत्संग सुन के गुरुजी की आज की खास ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा, यही बोलूंगा आपके अच्छे के लिए कि ये 10-15 मिनट का सत्संग है, 20 मिनट का सत्संग है। संगत जी, अगर आप ये सत्संग को सुन लोगे एक बारी, गुरुजी आप पे कृपा भी कर रहे हैं, गुरुजी आपका कल्याण भी कर रहे हैं, गुरुजी आपको ब्लेस भी कर रहे हैं संगत जी, तो आपको सत्संग सुनने में क्या दिक्कत है फिर? सत्संग को सुना करो संगत जी, सुना करो, क्योंकि देखो जितना आप सत्संग सुनोगे ना उतनी ही आपकी लाइफ से परेशानियां खत्म होती चली जाएंगी। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं ये बात कि सत्संग सुनने से ना बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े रुके हुए काम, सालों से रुके हुए काम सत्संग सुनने से ही संगत जी बन जाते हैं, पूरे हो जाते हैं वो। तो अगर हम पूरे अपने दिन में से, पूरे 24 घंटों में से गुरु जी के सत्संग के लिए अगर हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो फिर हम मतलब संगत जी, गुरु जी की कैसी संगत है फिर तो हम संगत कहलाने लायक ही नहीं है। अगर हम हमारे पास सत्संग सुनने का टाइम नहीं है संगत जी, तो सत्संग को सुना करो। पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं संगत जी, सत्संग सुन के मिलेंगे पैसे। देखना पैसा तो आपके पास इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा संगत जी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में कि कभी मेरे पास इतना पैसा भी आएगा, क्या कभी मैं इतना अमीर भी बनूंगा। पर संगत जी, गुरु जी के होते सब कुछ पॉसिबल है। अमीर भी बनोगे, पैसा भी आएगा, मेरी बात को मानो। गुरु जी ने आज आपके घर में पैसों की बारिश भी करनी है, उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत संदीप अनेजा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं संदीप अनेजा, अशोक विहार, दिल्ली में रहता हूं। गुरु जी ही मेरे लिए सब कुछ है संगत जी। मेरा गुरु जी की संगत मेरे लिए सब कुछ है। ये दुनियादारी की रिश्तेदारियां संगत जी सब बेकार है। भाई बहन दोस्त यार संगत जी ये सब बेकार है। मैंने देख लिया, कोई काम नहीं आने वाला संगत जी, कोई भी काम नहीं आने वाला। ये लोग तभी तक आपके साथ हैं, ये लोग तभी तक आपके साथ खड़े हैं जब तक आपके पास 4 पैसे हैं। वरना अगर पैसे नहीं होंगे संगत जी, कोई आपकी तरफ देखने भी नहीं वाला। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ संगत जी। मेरी जो जर्नी है ना गुरु जी के साथ शुरू हुई थी 2019 में संगत जी। मैं रहता हूँ अशोक विहार में। आज का ये मेरा सत्संग है। मेरा नाम संदीप अनेजा है संगत जी। मेरे सत्संग को आप पूरा सुनना संगत जी, तभी आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। आधा अधूरा सत्संग मत सुनना संगत जी, क्योंकि देखो जो टाइम मैंने देखा ना अपनी लाइफ में, मैं वो चाहता हूं कि वो आप भी सुनो ताकि आपको समझ आए कि जो गलतियां मैंने करी वो गलतियां आप मत कर बैठना संगत जी। क्योंकि देखो ये दुनिया बड़ी खराब है, ये दुनिया बड़ी खराब है संगत जी। सब पैसे के लिए मतलब सब कुछ है, बस पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। पर मैं इन चीज़ों को नहीं मानता संगत जी, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ गुरु जी महाराज की आज्ञा लेकर, गुरु जी की कृपा से। संगत जी हुआ क्या, मैं अशोक विहार में रहता हूँ। मतलब पूरा घर हमारा था संगत जी, 250 गज का घर था। मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा और मेरा एक बड़ा भाई जो कि पहली मंजिल पे फर्स्ट फ्लोर पे संगत जी वो रहता था, ठीक है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मैं था और मेरा परिवार, मेरी आंटी और मेरी 2 बेटियां, मेरी मम्मी भी थी साथ में। संगत जी पापा मम्मी, मेरे जो फादर थे ना संगत जी, आज तो वो नहीं है इस दुनिया में। जो मेरे पापा थे ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और वो रिटायर हो गए थे। मतलब रिटायर हुए संगत जी 10-20 साल हो गए थे उनको रिटायर हुए भी। तो वो संगत जी वो ना अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने पोतों का, अपनी पोतियों का बहुत ध्यान रखते थे कि उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं ऐसा करूंगा कि उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने उनके लिए ये सोचा हुआ है, वो सोचा हुआ है। मतलब दुनिया भर की चीज़ें संगत जी जो मेरे को भी नहीं पता था ना चीज़ें, वो मेरे पापा जानते थे। जितना दिमाग मेरा भी संगत जी नहीं चलता था ना, उतना से कहीं गुना ज्यादा मेरे पापा संगत जी सोचते थे कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ये काम मेरे पोतियों के लिए, मेरे पोतों के लिए ठीक रहेगा। संगत जी 2019 में हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े। मेरे पापा मम्मी, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मेरे पापा मम्मी गुरुजी के साथ नहीं जुड़े थे।
साफ बता रहा हूँ संगत जी मैं आपको, जब मैंने अपने पापा को गुरुजी के बारे में बताया ना, गुरुजी ऐसे ऐसे करके गुरुजी हैं, वो बड़ी कृपा करते हैं, बड़े मतलब दूर दूर से संगत आती है उनके पास, तो बड़े लोग आते हैं, बड़े मतलब अमीर अमीर लोग भी आते हैं, बड़े मिनिस्टर जैसे होते हैं, जैसे वीवीआईपी लोग भी आते हैं। मेरे पापा कहते मैं तो नहीं मानता गुरुओं को बाबाओं को, तू जाना है तो जा, मैं तो नहीं जाने वाला। मेरी मम्मी भी संगत जी सेम, कि हम तो नहीं जाते बेटा, तेरा अगर मन करता है तो तू जा, तेरे को अच्छा होगा तो तू जा। संगत जी मेरा भाई भी गुरु जी को नहीं मानता, उसको संगत जी दूर दूर तक, वो तो कभी मंदिर गुरुद्वारे नहीं गया आज तक, वो तो नास्तिक है बिल्कुल। अभी आप सुनते जाओ आगे हुआ क्या। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि संगत जी मैं किसी की बुराई करने के लिए, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए यहाँ पे नहीं आया हुआ। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूँ आप सबके साथ में, और ना कि किसी की पीठ पीछे बुराइयां करने के लिए। जो है वो बता रहा हूं मैं आपको, जो मतलब रियल में है संगत जी, जो सच है मैं वही आपको बता रहा हूं संगत जी। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं। हुआ क्या संगत जी, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी थी, 2022 के अंदर शादी थी संगत जी। मतलब अच्छी खासी संगत जी उम्र हो गई थी, तो मतलब मैंने कहा बेटी को अपनी कि बेटा देख यही उम्र है शादी की, आगे जाके फिर तेरे को भी दिक्कत आएगी, हमें भी दिक्कत आएगी। लड़का मतलब अभी मिल रहा है, अच्छा लड़का संगत जी मिल गया, हमने कहा शादी तो हम इसी से ही करेंगे, बेटा तू देख ले बाकी। संगत जी लड़की को लड़का पसंद था, लड़के को लड़की पसंद थी, और क्या चाहिए, है ना, और क्या चाहिए संगत जी। पर मेरे पास पैसे नहीं थे, शादी करने के पैसे नहीं थे संगत जी। हुआ क्या बताऊंगा अभी आपको, सारी चीज एक एक करके बताऊंगा संगत जी, एक एक करके। मेरे पापा की संगत जी डेथ हुई थी 2021 में, और 2022 में मेरी बेटी की शादी हुई थी। शादी कैसे हुई थी, मैं तो इस लायक भी नहीं था कि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। संगत जी मेरे हालात ही बड़े ख़राब थे। संगत जी मैं नौकरी करता था प्राइवेट कंपनी के अंदर, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, नाम नहीं लूंगा किसी का। संगत जी वही है, मतलब नौकरी में क्या मिलता आप सब जानते ही हो। हाँ मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ संगत जी, हमारा कोई बिजनेस नहीं था, मेरे भाई का बिजनेस है, उसका अच्छा खासा बिजनेस था। पर संगत जी पापा ने बड़ी कोशिश करी कि मतलब मैं भी उसके साथ बिजनेस करूं, पर संगत जी आजकल भाई भाई का नहीं है, सब लोग पैसे के पीछे हैं बस, है ना। पैसा देखो, पैसा फेंको, तमाशा देखो संगत जी, वही वाली बात है ना। मैं संगत जी नौकरियां कर करके अब जोड़ूं पैसे, बच्चों के लिए जोड़ूं, क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही थी। इतने पैसे मिलते थे कि घर का गुजारा चल जाए, वही बड़ी बात है। और गुरुजी की कृपा से हमारा अपना घर था, ये मेरे लिए बहुत संगत जी बेनिफिट वाली बात थी कि हमारा अपना घर है। चलो हमें लोगों के आगे हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे ना, कुछ नहीं होगा तो मैं अपना घर गिरवी रख दूंगा बैंक में। संगत जी मैंने यहां तक सोच ली थी बात, आप देखो मैंने बुरे से बुरा तक सोच लिया संगत जी, कि अगर कोई पैसा नहीं देगा मेरे को, कोई मुझे ब्याज पे कोई लोन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ना अगर, तो मैं अपना नीचे का ग्राउंड फ्लोर अशोक विहार 250 गज की संगत जी कोठी मैं बैंक में गिरवी रख दूंगा जाके, क्योंकि मेरे को अपनी बेटी की शादी करनी है। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे को आके बातें सुनाएं, मेरी बेइज्जतियां करें संगत जी। पर गुरुजी को तो कुछ और ही मंजूर था। अभी मैं आपको बताता हूँ गुरुजी महाराज ने क्या किया, कैसे मेरे को ब्लेस किया, कैसे मेरे परिवार के ऊपर कृपा करी, और कैसे मेरी बेइज्जती होते होते गुरुजी ने मेरे को बचा लिया संगत जी। वरना मुझे लोगों की बातें आज तक सुननी पड़ती। सुनाते हैं संगत जी, लोग बातें सुनाते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, लोग आपको बातें सुनाएंगे ही सुनाएंगे, आप जितना मर्जी अच्छा कर लो। संगत जी मैं आपको सच बताऊं ना, हमने 2019 के बाद गुरु जी को एक तरीके से छोड़ ही दिया था जाना आना। हाँ घर में स्वरूप था गुरु जी का संगत जी, जो हमें बड़े मंदिर से मिला था गुरु जी का स्वरूप, पर वैसे मतलब बड़े मंदिर में जाना, गुरु जी के सत्संग में जाना, वैसे हमारा संगत जी बहुत कम था, ना के बराबर। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैंने छोड़ ही दिया था, ठीक है। अब पापा संगत जी मेरे चले गए, 2021 में डेथ हो गई, बहुत दुख हुआ उस बात का भी। संगत जी आप देखो मेरे पापा ने पहले से तैयारियां करी हुई थी, मैं समझ रहा था कि उन्होंने मतलब उन्होंने सारी चीज़ें सोची, पर ये नहीं सोचा कि आगे मेरी मतलब कि पोती है तो उसका मतलब ये चीज़ें सारी कैसे होंगी। संगत जी शादी ब्याह देखो कोई मतलब इतना इजी होता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है संगत जी सारा कुछ देखना, और मैं तो अकेला था।
मेरी मेरे भाई के साथ बनती नहीं थी संगत जी। बड़ा भाई था, वो अमीर था, बिजनेस वाला था, मैं नौकरी पेशा बंदा संगत जी, है ना। तो उसकी मेरे साथ कहाँ बनेगी। तो इतना परेशान संगत जी, कर्जे लेने की नौबत आ गई। शादी तय हो गई थी, सब कुछ पसंद हो गया। अब संगत जी कुछ बोल भी नहीं सकते कि नहीं अभी शादी नहीं करनी, अभी रुकना है, अभी 1-2 साल रुक जाओ। ऐसा भी नहीं कह सकते संगत जी, क्योंकि देखो सब चीज़ें फाइनल हो गई थी ना। तो अब ये चीज़ें कहने का तो कोई मतलब था नहीं संगत जी, और बेइज्जती हो जाती है बल्कि घर परिवार की, मम्मी की, मेरी, मेरी आंटी की, और जो मेरी शादी मेरी जो बेटी की थी संगत जी उसकी भी कहीं ना कहीं, है ना। तो मेरी आंटी मुझे ताने मारने लगी कि आपके पास मतलब आपको कोई पैसे दे ही नहीं रहा, आपको कोई लोन भी नहीं दे रहा, ऐसी आपकी वो है आपकी, मतलब कि मार्केट में आपकी बाहर ऐसी आपकी इमेज है कि कोई आपको लोन भी नहीं दे रहा, कोई आपको कुछ भी नहीं कर रहा। और आप बातें तो बड़ी करते थे कि मैं ये करूँगा, मैं अपनी लड़की की शादी पे ऐसा करूँगा, वो करूँगा, ताकि सब लोग देखें और सब लोग देख के बोले क्या शादी करी है ऐसा। मतलब संगत जी वो सारी चीज़ों पे ना पानी फिरता जा रहा था। मम्मी मेरी अलग परेशान। संगत जी अभी पूरे 10 दिन रह गए थे शादी होने में, 10 दिन। संगत जी अभी हमने गोल्ड की ज्वेलरी भी लेनी थी, सारी चीज़ें संगत जी लेनी थी, ठीक है। और तब तो संगत जी गोल्ड भी बहुत ज़्यादा हाई पे था, आजकल भी बहुत ज़्यादा हाई है, तब भी बहुत ज़्यादा संगत जी हाई पे था। हमने कहा कहाँ से बनवाएंगे, इतनी ज्वेलरी बनवानी है, लड़के की भी लड़की की भी। आगे होता ही है संगत जी, सारा परिवार का भी होता है कुछ ना कुछ छोटा बोता, है ना। तो सारी चीज़ें देखनी, पैसा पास में पड़े नहीं है, नौकरी भी ऐसी है, बस क्या करूं। संगत जी मेरी मम्मी ने मेरे को परेशान देखा ना, तो मेरी मम्मी मेरे को कहती है बेटा तू ऐसा कर, मेरे को ऐसा लगता है कि तेरे पापा ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। मतलब मेरी बेटी का नाम संगत जी आदिति है, तो उन्होंने कहा कि आदिति के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, तू देख जरा एक बारी, तू उनके कमरे में जाके देख। संगत जी मैंने कहा मम्मी क्या बातें कर रहे हो, पापा को गए भी 1 साल हो गया है, कुछ नहीं है उनके कमरे में, सिर्फ बेड है और एक अलमारी है, बस कुछ नहीं, और अलमारी में कपड़े हैं उनके। तो मम्मी मेरी कहती नहीं बेटा तो एक बार देख, मेरे को अंदर से ऐसा हो रहा है कि नहीं तुम्हें वो अलमारी खोलनी चाहिए एक बारी। मैंने कहा मम्मी मेरी में तो हिम्मत नहीं है। मेरी मम्मी कहते तेरे को ही हिम्मत करनी पड़ेगी, वरना मुझे बड़े भाई को, अपने जो मेरा बड़ा भाई ऊपर रहता संगत जी फर्स्ट फ्लोर पे, तो मम्मी ने कहा वरना मुझे उसको बुलाना पड़ेगा, वो फिर और चीज़ें खराब हो जाएंगी उससे। तो तू ऐसा कर, तू खुद देख, मैं तेरे साथ चलती हूँ, तू परेशान मत हो, गुरुजी ने सब ठीक करेंगे गुरुजी संगत जी। और मैं आपको सच बता रहा हूँ ये बात, मेरे पापा गुरुजी को नहीं मानते थे, ना मेरी मम्मी मानती थी। उस दिन गुरुजी का नाम मेरी मम्मी ने पहली बार लिया था और कहा था ये गुरुजी सब ठीक करेंगे, तू चिंता मत कर। संगत जी मैंने तब उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया, ये वाली बात पे कि मम्मी क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मैं गया, मेरी आंटी ने भी कहा एक बार देख तो लो, देखने में क्या जाता है, घर में ही तो जाना है, कौन सा आपने बाहर जाना है पहाड़ तोड़ने हैं जाके। दूसरा कमरा है, जाके देखो ज़रा, कुछ हो सकता है पापा ने कुछ सोचा हो हमारे लिए, हमारी बेटी के बारे में कुछ, मतलब होता ही है संगत जी जब बड़े घर पे हो तो, है ना। और मेरी मम्मी भी कह रहे थे। अलमारी खोली संगत जी, पहले तो मुझे मिले कपड़े पापा के। संगत जी कपड़े देख देख के मेरी आंखों में से आंसू निकल आए। मैंने कहा पापा कहाँ चले गए आप अगर आज होते यहाँ पे तो मतलब कोई दिक्कत ही ना आती मेरे को, तो मतलब आप मेरा संगत जी बैकबोन होते हैं पेरेंट्स, है ना। जब कोई आपका साथ नहीं देता, कोई आपके साथ आके खड़ा नहीं होता ना, तो पेरेंट्स ही होते हैं जो आपके साथ आके खड़े होते हैं, आपकी पूरी हेल्प करते हैं संगत जी, आपकी पूरी मदद करते हैं। एक मतलब परछाई होती है संगत जी, है ना। वो मतलब कमी तो संगत जी कोई पूरी कर ही नहीं सकता, वो वाली कमी तो मैं इतना परेशान, आंखों में से आंसू निकल रहे। मैंने कहा पापा कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए। संगत जी यही कहता रहा बस। नीचे वाले ड्रॉर में देखा संगत जी मैंने, नीचे वाले ड्रॉर के अंदर एक छोटा सा बॉक्स पड़ा हुआ था, छोटा सा संगत जी। उसमें मैंने पहले उसको खोला ना, तो उसके ऊपर एक कागज था, उस पर लिखा हुआ था ये हिंदी में, ये मेरी दोनों पोतियों के लिए है। मेरा नाम लिखा हुआ था, नीचे कहा था याद से दे दियो पोतियों को। संगत जी खोला, उसमें 5 लाख रुपए की एफडी हुई हुई थी 10 साल पहले। 10 साल पहले की वो एफडी थी, 5 लाख के हो गए थे 10 लाख रुपए। संगत जी मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई,
पैरों के नीचे से ज़मीन। संगत जी, मेरी मम्मी का कहना ये है कि तेरे पापा ने 8-10 साल से तो ये अलमारी खोली ही नहीं, कभी भी मैंने उनको देखा ही नहीं खोले हुए। उसमें मुझे गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप मिला, वो भी बड़ा पुराना, मतलब जब गुरुजी भी बहुत यंग थे तब का स्वरूप। संगत जी, मुझे वहां से गुरुजी का स्वरूप मिला। मैं देख के हैरान, मैंने कहा पापा, मतलब पापा के पास गुरुजी का स्वरूप कैसे आ गया? संगत जी, मैं सोच सोच के आज भी मतलब हैरान होता हूँ ये बात। मेरी मम्मी मुझे कहते हैं कि बेटा देख, तेरे पापा ऊपर ऊपर से मना करते थे गुरुजी के पास जाने से, पर वो अंदर से कहीं ना कहीं गुरुजी से अटैच थे, कहीं ना कहीं वो गुरुजी को मानते थे अंदर ही अंदर से, पर वो किसी को बताते नहीं थे। संगत जी, ये बात मुझे आज समझ आती है। आज मुझे सब कुछ समझ आता है संगत जी कि ये मेरे साथ हुआ क्या। कोई आके हेल्प करने वाला नहीं था। 10 लाख रुपए मेरे पापा मेरी बेटियों के लिए छोड़ के गए थे कि मैं वही कहूँ, पापा तो हर एक चीज़ के बारे में सोचते थे कि ये ऐसा कर लेंगे, वो वैसा कर लेंगे, और ये तो इतना बड़ा मतलब वो है, इतनी बड़ी मतलब बात है, तो पापा ने कुछ तो सोचा होगा। संगत जी, 10 लाख रुपए वो, और पूरा 1 किलो सोना। 1 किलो सोना संगत जी मुझे मिला है पापा की अलमारी में से। 500 ग्राम बड़ी बेटे के लिए, 500 ग्राम छोटी बेटी के लिए संगत जी ज्वेलरी, ताकि उनकी शादियों पे वो काम आ सके। मेरे इतना कुछ संगत जी मेरे पापा सोच के गए थे, बताओ। और मैं क्या समझ रहा था? मैं गलत था संगत जी, मैं गलत था। गुरुजी को मान गया मैं, गुरुजी ये सारी कृपा आपकी करी हुई है, गुरुजी ये आप ही ने ब्लेस किया हुआ है मुझे, वरना मेरे पास तो कुछ भी नहीं था संगत जी। आप देखो, घर में शादी है और शादी के लिए पैसे नहीं है, बताओ, और है भी लड़की की शादी, मतलब लड़की वाला घर है, जहाँ कोई भी छोटी से छोटी गलती भी अगर रह जाए ना, भूल चूक, संगत जी वो कहाँ तक जाती है बात आगे तक, है ना। ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ संगत जी। गुरुजी ने मेरी लाज रख ली, गुरुजी ने मेरे को बचा लिया संगत जी, वरना मेरी बेइज्जती बड़ी होनी थी। मेरी भी होनी थी, मेरी आंटी की भी, मेरी मम्मी की भी, क्योंकि संगत जी परिवार एक है ना, है ना। अब पूरा परिवार तो एक है, तो संगत जी गुरुजी ने बचा लिया, इसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना है। गुरुजी आप ऐसी कृपा करते रहो मेरे ऊपर, क्या अपनी हर एक संगत के ऊपर कृपा करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक शेयर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।